दोस्तों ये जो आप लोग डिवाइस देख पा रहे हैं इसका नाम है इमरजेंसी स्टॉप। इमरजेंसी स्टॉप स्विच मतलब जो हमारा के मैनुअली एक स्विचिंग है डिवाइस है, जो कि हमारा के मशीन होता है चाहे हमारा क्रेन होता है, तो उसका साइड में आप लोग देखने का इमरजेंसी स्टॉप बहुत सारा पैनल का बाहर में इस तरीके से लगा रहता है, मशीन पे लगा रहता है। तो जो हमारा मशीन होता है, मशीन को इमरजेंसी में पावर बंद करने के लिए इस तरीके से कंट्रोल रूम में हम लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी स्टॉप लगा देता हूँ। तो इमरजेंसी स्टॉप क्या होता है, इसमें दोस्तों हमारा क्या कॉन्टैक्ट ब्लॉक लगता है। जैसे कि सबसे पहले जो इमरजेंसी स्टॉप का ऊपर वाला हिस्सा है उसको बॉक्स में आपको फिटिंग कर लेना पड़ेगा। उसका बाद में इसमें इस तरह के कॉन्टैक्ट ब्लॉक लगा रहता। तो इमरजेंसी स्टॉप में पीछे का साइड में आपको एनसी कॉन्टैक्ट ब्लॉक देखने के लिए मिलेगा। तो एनसी कॉन्टैक्ट ब्लॉक हमेशा आपका इमरजेंसी स्टॉप का पीछे में लगता है। तो सबसे पहले इस तरीके से आपको फिटिंग कर लेना पड़ेगा, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है, आपको ऐसा करके सही से बैठा के नीचे की तरफ थोड़ा प्रेस कर देगा तो प्रॉपरली ये बैठ जाएगा। कभी भी निकालना तो स्ट्रेचर का मदद से इसका स्प्रिंग थोड़ा ऊपर की तरफ करेगा, ये निकल जाएगा। तो इसमें भी दोस्तों ये जो कॉन्टैक्ट ब्लॉक देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट ब्लॉक में भी दो नंबर आता है, जैसा कि 101 102। तो 102 और 101 का मतलब 101 लिखा रहेगा, लास्ट में हमारा 1 डिजिट लिखा रहेगा तो हमारा एनो कॉन्टैक्ट ब्लॉक होगा, और लास्ट में हमारा 2 डिजिट लिखा रहेगा मतलब 102 लिखा रहेगा तो हमारा एनसी होगा। तो इमरजेंसी स्टॉप का पीछे में हमेशा आपको 102 कॉन्टैक्ट ब्लॉक देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एनसी रहेगा। एनसी इसीलिए बोल रहा हूँ, एनसी का मतलब दोस्तों हमारा नॉर्मली क्लोज पोजीशन पे, मतलब इमरजेंसी स्टॉप प्रेस नहीं किया तो उसमें क्या है, नॉर्मली हमारा सप्लाई एक साइड से दूसरा साइड, मतलब इनपुट सप्लाई दे रहा है तो आउटपुट जाएगा। जैसा इमरजेंसी स्टॉप को प्रेस कर देगा तो हमारा पावर सप्लाई बंद हो जाता है। तो इसका कनेक्शन किस तरीके से करना है, मान लीजिए हमारा एक लैंप को कनेक्शन करना है, तो लैंप पे हमारा 230 वोल्ट देना है, एक फेज और न्यूट्रल। तो न्यूट्रल लाइन को सबसे पहले आपको लैंप पे कनेक्शन कर देना पड़ेगा। उसका बाद दोस्तों जैसे कि इमरजेंसी स्टॉप है, इमरजेंसी स्टॉप का एक साइड में आपको फेज लाइन इनपुट कर देना पड़ेगा और दूसरा एक वायर लेके उसी से आउटपुट निकाल के आपको लैंप के साथ कनेक्शन कर देना पड़ेगा। तो लैंप आपका पावर सप्लाई देगा तो लैंप हमारा जलेगा, जैसा हम इमरजेंसी स्टॉप को प्रेस कर देगा तो हमारा लैंप बंद हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इमरजेंसी स्टॉप का पीछे में हमेशा आपको एनसी कॉन्टैक्ट लगता है, तो इमरजेंसी स्टॉप को आपको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है।